हेलो एवरीवन। क्या हाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ, देखो, ये मेरी पहली वीडियो है एज अ यूट्यूब। यहाँ से हम एक तरह की जर्नी स्टार्ट करेंगे फॉर लर्निंग पर्पस पे। बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का बेसिक पार्ट होगा। मतलब स्टार्ट देखो, मेरा भी थोड़ा ये कि आपको यहाँ पे एक वीडियो डालने का, मेरा वीडियो बनाने का ये है कि इससे मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वीडियो बना के मैं थोड़ी सी अर्निंग कर लूँ। आप लोगों को सीख मतलब अपनी तरफ से मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मेरा बस यही है कि मेरा यही एम है कि आप लोगों की कैसे मैं हेल्प कर सकूँ। तो देखो, यहाँ पे मैं एक तरह की पहली बात तो कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि आप यहाँ पे सीख लोगे तो आप यहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। देखो, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है मार्केट में। आपने भी सुना होगा कि 100 में से 90% लोग तो यहाँ पे लॉस ही करते हैं। तो क्यों करते हैं वो? सबसे पहला जो बड़ा मेन रीजन होता है, देखो टेक्निकल एनालिसिस है, उसके पीछे रीजन है, पर सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, आपका माइंडसेट क्या कहता है। जब आप ट्रेड में होते हो तो आप तब आपके पेशेंस लेवल्स, आपका मतलब क्या, आपके इमोशंस कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सीख देखो, टेक्निकल एनालिसिस हर कोई कर सकता है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फिर भी पैसा नहीं कमा पाते। बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, माइंडसेट जब तक आपका ठीक नहीं होगा तो आप ये समझ लो कि आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो उस पे भी वर्क करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि उस पे वर्क ही नहीं करेंगे। हमारी मेरी कोशिश होगी कि उस पे भी साथ के साथ आपके इमोशंस को कैसे, मतलब देखो देखो हैबिट कोई नहीं चेंज कर सकता, बट मैं एक तरह की ट्राई करने की मतलब कोशिश करूंगा कि आपके जो इमोशंस लेवल है वो कैसे मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं। देखो, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आता होगा तो आपको पता है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स कर जाएगी, या प्राइस कहाँ से मतलब ऊपर जाएगी या कहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, देखो टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं है कि हम हर बार ही सही होंगे, 100 में से 100% हम सही होंगे। ठीक है, हाँ ट्राई करेंगे कि हम 100 में से 80% तक तो ठीक रहे, 70% तक तो सही रहे। अगर हम 70% तक भी ठीक रहेंगे तो हम पैसा प्रॉफिट, अगर 70 छोड़ो 60% भी हम ठीक रहेंगे तो भी हम अपने पैसा आराम से कमा लेंगे। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। देखो, यहाँ पे मार्केट में बहुत बहुत सारे एक तरह के स्ट्रेटेजीज हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे आप स्टॉक लेके अपनी डिलीवरी में लेके उसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो, शॉर्ट टर्म एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, हर चीज है मार्केट में। तो स्टार्ट वो मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो कैसे आप करोगे? अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो, मार्केट में बिना सीखे हुए कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। हाँ, एक बात वो अलग है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में कुछ स्टॉक वगैरह हैं, वो आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो और आप उसको स्टॉक लेके बाय करके उसको आप छोड़ दो 5 साल, 1 2 साल 3 साल 4 साल, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना जरूरी है। तो मेरी एक तरह की यही कोशिश होगी कि आप लोगों को कैसे मैं यहाँ पे बता सकूं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। हर चीज के बारे में हम मतलब सीखेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैंडल ये कंसोलिडेशन क्या है, कि कंसोलिडेशन हो रही है तो क्यों हो रही है, कहाँ से ब्रेकआउट आएगा, कहाँ से ब्रेकडाउन आएगा, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ट्राई करूंगा, मैं एक ग्रुप भी बना दूंगा, एक लर्निंग का ग्रुप बना दूंगा जहाँ पे आप सिर्फ अपने चार्ट्स वगैरह डाल के आप पूछ सकते हो कि हाँ कि ये मेरा सही किया कि नहीं, तो मैं देख के आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है मार्केट में, सबसे पहले क्या है, देखो कई तरह के पैटर्न्स होते हैं, बट हम क्या है कि सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक। इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न।
यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट भी है और सारे बहुत सारे पैटर्न है। देखो, हैकन ऐशी है, रेनको है, लाइन ब्रेक है, ठीक है, रेंज है, एरिया है, लाइन है, कैंडल, बहुत सारे हैं, बट हम सीखेंगे कैंडल स्टिक। ठीक है। तो मार्केट में सबसे पहले क्या है, बेसिक से करेंगे स्टार्ट। आ जाता हूँ पेंट पे। दो चार चीजें बेसिक की, उसके बाद आ जाएंगे फिर हम चार्ट पे। ये देखो, मान लो एक ये है, कैंडल है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैंडल है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ब्लू, ब्लू या ग्रीन कह सकते हो आप। यहाँ रेड, रेड का मतलब क्या है? रेड का मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइस डाउन जा रहा है, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, मार्केट यहाँ पे गिर रही है। और ब्लू ग्रीन का क्या मतलब है? यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये ऊपर गई है, ये ऊपर गई है, उसके बाद नीचे आके फिर ऊपर गई है। तो सिंपल है। रेड का मतलब मार्केट डाउन है, ग्रीन का मतलब मार्केट अप है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। देखो, इसको वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक। विक। ये रेड में भी सेम इसको नाम देंगे और ग्रीन में भी इसको ही सेम सेम नाम देंगे, विक। ठीक है। विक। ये क्या है? ये भी बॉडी है। ठीक है। बॉडी। इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसको भी हम बॉडी बोलेंगे, रेड में भी। सेम, ये विक है। ठीक है जी। अब ग्रीन और रेड में तो आपको बता दिया कि प्राइस ये, मतलब प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ प्राइस डाउन जा रहा है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे, ये प्राइस है, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है। मार्केट ओपन हुई 100 पे। उसके बाद मार्केट का लो लगता है यहाँ पे नीचे। मार्केट ओपन होके थोड़ा सा डाउन आई, मार्केट थोड़ा सा डाउन आई। जब मार्केट डाउन आएगी और फिर ऊपर चली जाएगी ओपनिंग प्राइस से। मतलब कहने का मतलब, मार्केट मान लो जब ओपन होती है, ओपन होने के बाद जब डाउन आती है, डाउन आके फिर ऊपर चली जाती है, तो वहां पे आपकी विक बनेगी। वहां पे आपकी बनेगी विक। ठीक है। तो ये 98 इसका लो है, 100 इसका ओपनिंग प्राइस है। क्लोज कितने पे हो रही है? मान लो यहाँ पे 110 पे। और हाई इसका कितना लग रहा है? यहाँ पे 112 पे। सिंपल है, कुछ नहीं है। ऊपर गई, ऊपर क्लोज नहीं गई, वहां पे थोड़ी सी सेलिंग आ गई, प्राइस थोड़ा डाउन आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्लोज प्राइस 112, ये 110 इसका, मतलब सॉरी 110 इसका क्लोज प्राइस, 112 इसका हाई, 100 इसका ओपनिंग, 98 इसका लो। रेड में क्या है? रेड में इसका उल्टा हो जाएगा। प्राइस यहाँ पे ओपन हो रही है, प्राइस हो रही है ओपन 110 पे ले लो आप। हाई इसका सेम है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, पर सेलिंग आ गई, फिर ज्यादा सेलर यहाँ पे एग्रेसिव थे, प्राइस को नीचे ले आए। तो यहाँ पे क्लोज कितने पे हो रही? 100 पे। और लो कितना लग रहा है इसका? 98 का। तो यहाँ पे प्राइस का ओपन प्राइस है 110 और 98 इसका लो है और 100 इसका क्लोज प्राइस है। तो आप ये समझ लो कि यही है एक तरह की कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है। यही है, ये एक तरह का बेसिक। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा चार्ट पे।
अब मार्क देखो, कैंडल का आपको पता चल गया कि रेड कैंडल किसको बोलते हैं, विक किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इस मार्केट में काम क्या करता है। मार्केट में देखो, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। सपोर्ट सपोर्ट को आप बोल देते हो डिमांड, और रेसिस्टेंस को बोल दोगे आप सप्लाई। ठीक है, सिंपल सी भाषा है। मार्केट एक ही तरीके से काम करती है। मार्केट में अगर आपका डिमांड है तो मार्केट वहां पे ऊपर जाएगी, अगर मार्केट में आपकी सेलिंग है तो यहाँ मतलब थोड़ी सी वहां पे सप्लाई है, मतलब मार्केट में कोई माल बेच रहा है तो वहां पे आपकी मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है, प्राइस नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, मार्केट में सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेंड पे आएंगे। मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। ठीक है, अगर मार्केट कहीं से ऊपर जा रही है तो मतलब यहाँ पे मार्केट में बाइंग प्रेशर आया है, तो वो मार्केट वहां पे एक तरह की सपोर्ट ले रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है, ऊपर आने के बाद डाउन चली गई, फिर ऊपर आई, फिर डाउन चली गई, फिर ऊपर आई, डाउन। मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस पे खेल रही है मार्केट, कुछ नहीं है। पेंट पे ले जाता हूँ आपको सिंपल। ठीक है, ये देखो आप, एक तरह का ये है प्राइस। यहाँ पे यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, ये क्या है मार्केट में, एक तरह का डिमांड का काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का सप्लाई, मतलब एक तरह का रेसिस्टेंस है। सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये किसी तरीके से भी हो सकते हैं, ये हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन की तरीके पे भी हो सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो मतलब क्या है, सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट होती है कि यहाँ से मार्केट अप साइड जा रही है, डिमांड मतलब, सपोर्ट एक ही को बोलते हैं हम, सपोर्ट और डिमांड। कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और वहां से सप्लाई मतलब रेसिस्टेंस, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, तो कैसे हम चार्ट पे फाइंड करें, चार्ट पे हम कैसे देखें? सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको कैसे पता करना है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कि सिंपल आपको एक लाइन कैसे लगानी है ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लाइन पे, चार्ट पे चले जाना है सीधा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखो, एक कोने को दूसरे कोने के साथ टच कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से टच हो रहा है, यहाँ पे टच कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मतलब ट्रेंड लाइन लगाने का ये भी बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, सपोर्ट क्या है, यहाँ पे देखो आप, रेसिस्टेंस क्या है मार्केट का। मार्केट यहाँ पे, अब मैं कैंडल पे लेके जाता हूँ, पहले बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे टच की, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट यहाँ पे फिर टच की, यहाँ पे नीचे आ गई, यहाँ पे टच की, यहाँ से फिर नीचे आ गई। तो मतलब ये क्या हुआ, ये मार्केट का एक तरह का रेसिस्टेंस है, सिंपल। कि ये एक लाइन क्या है, कि एक मार्केट का रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये वाला देखो, यहां से भी टच करें। अब मार्केट का सपोर्ट क्या है, आप फिर लाइन चार्ट पे, अगर आपको नहीं, वैसे तो ये कैंडल पे भी आप लगा सकते हो, पर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आप लगा लो। यहाँ पे देखो, ये लग गई लाइन। अब आप इसको कैंडल पे करोगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, यहाँ पे देखो आप क्या, देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को यहाँ से डिमांड मिल रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मार्केट यहाँ पे आई, फिर नीचे आई यहाँ पे, फिर मार्केट अभी वहीं पे खड़ी है सपोर्ट पे। ठीक है, तो मार्केट में ये क्या लाइन, एक तरह का सपोर्ट का काम कर रही है, डिमांड का काम कर रही है। ठीक है, हम कैसे पता करें कि ये डिमांड से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी हम सीखेंगे। ऐसा नहीं कि ये नहीं सीखेंगे, ये भी सीखेंगे हम, और सारे बहुत सारे पैटर्न सीखेंगे। बट आप एक तरह का ये एग्जांपल लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं किसको है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं कि ये मार्केट, जहां से मार्केट डाउन आ जाए और जहां से मार्केट अप चली जाए उसको बोलते हैं सपोर्ट, जहां से डाउन आ जाए उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिंपल है ये। ट्रेंड लाइन की बेस में भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकते हैं, डाउन साइड में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डाउन साइड में हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये देखो, ये भी SBI लाइफ का, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट। अगर मैं यहाँ पे फिर नीचे की तरफ लगाऊं तो यहाँ पे
यहाँ पे आप लाइन लगाओगे, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये एक तरह का क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एक डिमांड का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह की डिमांड मिल रही है मार्केट को इस लाइन पे, ठीक है। तो देखो ये ब्रेक भी हो गए और यहाँ पे ब्रेकआउट भी आएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद आपका ये फेल भी होगा, ये बहुत सारे रीजन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये पहली वीडियो है, पहले आप सीख पता करो कि इसको बोलते कैसे, इसको मार्क कैसे करना है, ठीक है, इसको मार्क कैसे करना है। आप देखो टाइम फ्रेम होते हैं, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। सबसे बड़ा होता है मंथली। मंथली का मतलब होता है कि एक मंथ में कितनी, एक मंथ की कैंडल, मतलब ये एक तरह की कैंडल है नवंबर महीने की, ये अक्टूबर महीने की, ठीक है, ये दिसंबर महीने की, ये जनवरी। तो प्राइस आपको मैं बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और यहाँ पे लेके जाऊं आपको, यहाँ पे तो देखो ये 1857 से लेके 1588, ठीक है, प्राइस का ओपन प्राइस ये है। तो ये एक तरह की मंथ की कैंडल है। मंथ की कैंडल को आप वीकली पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगी, ठीक है। डेली पे आप देखोगे तो ये आपको दिख जाएगी, इस एरिया से लेके इस एरिया का। तो आपको कैसे मार्क करना है, सिंपल सी बात है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, वीकली पे, ठीक है, वीकली पे आपको जाना है। उसके बाद लाइन चार्ट पे करना है, सिंपल सा कैसे मार्क करना है, यहाँ पे ये खींच देना है आपको लाइन, ठीक है। कहीं से भी आपको लाइन जो टच करती मिल जाए आप यहाँ पे खींच दो, ये खींच दी आपने लाइन, ठीक है। कहीं से भी आपको लाइन जो टच होती मिल जाए इसको खींच दो, इसको खींच लो। तो जो कोने आपको, आप इसको बाद में सेट कर सकते हो, बस जब आप कैंडल स्टिक में जाओगे तो आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यही, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कहते हैं कि इसको, ये आप मार्क करके मान के चलो। और और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। हॉरिजेंटल भी दिखा देता हूँ आपको, ट्राई करता हूँ हॉरिजेंटल मिल जाए तो। हम्म, हम्म, ये देखो, सिंपल। हम्म, चलो यहीं पे आ जाते हैं, इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे आप सिंपल देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, उसके बाद ऊपर गई, यहाँ पे टच की, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट दी दोबारा, और फिर ऊपर चलेगी, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, बट ब्रेक करने के बाद डाउन आ गई, ठीक है। ब्रेक करने के बाद डाउन आ गई, फिर दोबारा उसी एरिया को इसने रेसिस्टेंस ले लिया, आप देखो, फिर यही एरिया पे टच किया, यही जो एरिया यहाँ पे टच किया था, यही एरिया, फिर डाउन आ गई, ठीक है, फिर डाउन आ गई, और फिर इसको ब्रेक कर दिया, इस लाइन को। उसके बाद दोबारा डाउन करके फिर इस एरिया को
टच करके फिर नीचे चली गई मार्केट, और फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर जाने लगी। तो एक सिंपल सी बात और है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब वर्क कैसे करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ पे जाइए ऊपर, डाउन आ गई। अब ये ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही चलती रहेगी, ये ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये मार्केट यहाँ से अप साइड तो जाएगी ना किसी साइड में तो ब्रेक करेगी, चाहे तो नीचे चली जाए चाहे ऊपर चली जाए। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, तो जब भी मार्केट डाउन आएगी तो यहाँ पे लेगी सपोर्ट। अब ये सपोर्ट काम करेगा नहीं करेगा ये भी सीखने वाली बात है, क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा ये भी हम सीखेंगे। बट आप एक मान के चलो कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में, एक सिंपल सी बात है, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट्स इफ ब्रेक, मतलब जब भी ये टूटेगा तो ये जो लेवल है ये काम करने लग जाएगा एक तरह का सपोर्ट का, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम। अगर डाउन साइड टूटेगा तो फिर ये एक तरह का रेसिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। उसके बाद ब्रेक हो ना हो वो मैं बताऊंगा। तो ये आप मान के चलो कुछ भी लेवल है, कोई भी लेवल है, चाहे वो ये ऐसे हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है। तो मार्केट हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करती है, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, उसके बाद ऊपर जाती है नीचे जाती है, ये हम देखेंगे। पर मान के चलो अभी ये सीखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते किसको है, ठीक है। तो ये है एक छोटी सी वीडियो, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। कितने मिनट की हो गई है? 21 मिनट की है, चलो थोड़ी सी लेंथी बन गई। ट्राई करूंगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर 20-25 मिनट में आपको एक एक टॉपिक क्लियर करा दूं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं ये भी आपको बताया मैंने कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं टेक्निकल में, सबसे पहला फंडा होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आने चाहिए आपको। मार्क करने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पे लाइन पे जाओ, वीकली टाइम फ्रेम कर दो, ठीक है। आप इसको हर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हर टाइम फ्रेम पे नहीं, बिल्कुल हर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। बट मैं ये कह रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे तो ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। आप इसको 1 घंटे में भी देख सकते हो, ये हर हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। वो बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे काम करते हैं ये भी हम सीखेंगे, बट अभी के मान लो ये सपोर्ट काम कैसे करते हैं ये आप मान के चलो बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एज अ लाइन भी काम करेंगे, एज अ ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैंने लगाया है, ये एज अ थोड़ा बॉक्स भी काम करेंगे। अब ये एरिया है, अब यहाँ पे आप देखो ये एरिया है, ओवरली पे देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, डाउन गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन गया, फिर फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। अब जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये एरिया देखो इसका बन गया सपोर्ट, यहाँ से मार्केट अप साइड जाने लगी, यहाँ से अप गई, फिर अप गई, फिर यहाँ पे, फिर अप चलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर अप चलेगी, ठीक है। अब यहीं पे वो खेल रही है मार्केट, फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, कल इससे आगे का सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना, फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हम चार्ट पैटर्न पे आ जाएंगे कि कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं। उसके बाद क्या ब्रेकआउट होता है, क्या कंसोलिडेशन होता है, क्या वॉल्यूम होता है, उसके बाद सीखेंगे। ये आज के लिए पहली वीडियो। होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मानता हूँ ये बेसिक है, कईयों को तो ये बहुत लोगों को आता होगा, पर जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ी सी उसके लिए तो ये हेल्पफुल होगी ही होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सबको गुड बाय और खुश रहो।